अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। शुक्रिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में एक आसान अमल पेश कर रहा हूँ जिसे आप लोग मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तस्खीर खलाइक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और तरक्की मर्तबा यानी कारोबार की तरक्की वगैरह के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन बहन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी की निशान पर क्लिक करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मेरी हमेशा से यही कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए आसान अमल और ऐसे मुजर्रब अमल पेश करूं आप लोगों की खिदमत में जिसे आप आसानी से इस्तेमाल करके अपने लिए फ़ायदा हासिल करें। दोस्तों, ये अमल आप लोगों ने जुमरात के दिन या जुम्मा के दिन मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में ये लिखना है। जुमेरात के दिन जब सुबह सूरज निकले तो 1 घंटा तक मुश्तरी की साथ रहती है, तो उसमें आप लोग लिख सकते हैं या जुमा के दिन सुबह सूरज निकलने के बाद आप 1 घंटा तक इसको लिख सकते हैं। ये ज़ोहरा की साथ है। या आप लोगों के पास अगर चुगड़ या एप्लीकेशन है तो उससे आसानी से आप लोग साथ के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग आसानी से किसी भी जुमेरात या जुम्मा के दिन इस नक्श को लिख सकते हैं। दोस्तों, ये नक्श सूरह आल इमरान आयत नंबर 14 जिसकी आदाद है 9158। तो ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 14 का नक्श है। इसके आदाद से ये नक्श बनेगा। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं तफसील से आप लोगों को अभी बताऊंगा कि ये नक्श किस तरह पुर होगा या किस तरह लिखा जाएगा। ये नक्श 5x5 यानी 25 खानों वाला नक्श है जिसको नक्श मुहम्मस कहते हैं, यानी 5 खानों वाला या 25 खानों वाला, इस तरह का नक्श इसको कहा जाता है, 25 खानों वाला नक्श। तो ये नक्श जो अभी आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये सुर्ख रंग के पेन से जो मैंने हिंसी लिखे है, ये आप लोगों की आसानी के लिए ये नक्श की चाल है। आप लोगों ने बिल तरतीब इसी चाल के मुताबिक नक्श को पुर करना है, तो इंशाअल्लाह नक्श का असर ज़रूर ज़ाहिर होगा। अगर आप लोग नक्श की चाल किसी और तरह से है और आप नक्श किसी और तरह से पुर करेंगे तो लाजमी बात है कि असर नहीं होगा। ये देखिए, ये नक्श आप लोगों ने जो है लिखना होगा जुमेरात या जुमा के दिन। तो आप लोगों ने सबसे पहले खाना नंबर 1 जहाँ पे 18-19 लिखा हुआ है, 18-19 ये यहाँ पे लिखना होगा जहाँ पे तीर का निशान नज़र आ रहा है। तो आप लोगों ने इस खाने से लिखना शुरू करना है और फिर बिलतरतीब खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना 4, 5, 6, इस तरह आप लोगों ने 25 खानों तक इसको तरतीब से लिखना है। आप लोगों के पास अगर ज़ाफ़रान ये मुयस्सर है तो आसानी से आप लोग इसको लिख सकते हैं, नहीं तो किसी कलर की पेन से आप लिख सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने नक्श के चारों तरफ जो मुवक्किलात लिखने हैं वो मैंने लिखे हैं आप लोगों की आसानी के लिए। ये 4 मुवक्किलात के नाम है, ये आप लोगों ने नक्श के चारों तरफ लिखने हैं। कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये आसानी के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये मुवक्किलात के नाम लिखे हैं। जब आप नक्श लिख ले तो उसके बाद ये मुवक्किलात के नाम आप लिखिए और उसके बाद नक्श के नीचे जो मकसद तहरीर करना है, जो आप लोगों ने अज़ीमत लिखने हैं, वो भी अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने वो अज़ीमत लिखना है, उसमें किस तरह अपने मकसद का जो है ज़िक्र करना है, वो भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा इंशाअल्लाह। ये नक्श नहायत आसान है, इसको
آپ لوگ ہر کوئی کر سکتا ہے، بس صرف جمعہ کے دن یا جمعرات کے دن لکھنا ہے، یا شرف قمر میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، شرف شمس میں، یا کوئی اور سیارہ ایسی ہے جو کہ میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے لیے اپڈیٹ بتاتا ہوں کہ ابھی یہ 2 سیاروں کی نظرات ہے، اچھی ہے یا بری ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ اسی وقت بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ عزیمت آپ لوگوں نے نقش کی نیچے لکھنا ہے، اور اس میں یہ موکلات کے نام لکھنے ہیں، پھر یہاں پہ مقصد لکھنا ہے۔ اگر فرض کرے آپ لوگ محبت کے لیے یہ لکھنا ہے تو فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں، یا کاروبار کی ترقی کے لیے تو اس طرح لکھے کہ فلاں بن فلاں کو کاروبار کی ترقی حاصل ہو، فلاں بن فلاں کو تسخیر خلائق حاصل ہو، فلاں بن فلاں کے جو افسران ہیں وہ اس پہ مہربان ہو۔ اس طرح آپ لوگ اپنے مقصد کے لیے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ نقش کے نیچے یہ عزیمت لکھنا ہوگا۔ جب آپ اس نقش کو لکھ کے تو یہ نقش آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھنا ہے، یا جو ہے درخت پر باندھنا ہے تاکہ یہ ہوا سے ہلتا رہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے، نقش یا اپنے پاس رکھنا ہے یا درخت پہ باندھنا ہے تاکہ ہوا سے ہلتا رہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 آپشن ہے اس کے، تو ان دونوں میں سے ابھی آپ لوگوں کو جو بھی آسان ہو وہ آپ اسی کے مطابق آپ استعمال کریں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو آپ لوگوں کے پاس اس طرح کا نقش جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ وہ نقش جب آپ سارا پروسیس جو ہے وہ کریں گے تو اس کے بعد یہ نقش آپ لوگوں کے پاس بن جائے گا، اور آسانی سے آپ لوگ اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو میرا آج کا یہ عمل ضرور پسند آیا ہوگا۔ میری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پھر بھی کسی بات کی وضاحت درکار ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔